हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैरीगोल्ड, उसमें यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है रेन। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन द फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड इट्स ऑन द शिप्स एट सी। तो द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड यानी कि बरसात का बारिश है यानी बरसात है वो सभी ऑल अराउंड सभी जगह पड़ रही है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, ये कहाँ पे गिर रही है? तो फील्ड पे यानी मैदानों पे भी गिर रही है और ट्री यानी कि जो वृक्ष पर भी गिर रही है, पेड़ पर भी। इट्स रेन ऑन द अम्ब्रेलास हियर, और अम्ब्रेला पर यहाँ पे अम्ब्रेला पर गिर रही है। एंड ऑन द शिप्स एट सी, और शिप पर भी गिर रही है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी पोएम थी रेन के बारे में। न्यू वर्ड्स है फील्ड, अम्ब्रेलास और शिप्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आंसर, रीडिंग इज फन। वेयर डज द रेनफॉल, रेनफॉल कहाँ है? तो रेनफॉल इज ऑन द फील्ड एंड ट्री। What do people use when it rains? अगर रेन होता है तो पीपल क्या यूज करते हैं? तो पीपल यूज when it's rain umbrellas and raincoat. Let's talk. चलिए कुछ टॉक करते हैं यहाँ पे। What do you do on a rainy day? रेनी डे के अंदर आप क्या करते हैं वो यहाँ पे लिखना है। What do you keep yourself dry in the rain? आप अपने आप को भीगने से बचाने के लिए क्या करोगे बारिश में? डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको वाटर में प्ले करना, खेलना अच्छा लगता है? से दैट थिंग्स लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं उस थिंग्स के नाम बताए, जैसे फिश है, टर्टल है, ऑक्टोपस है, ऐसे सब थिंग्स वाटर में ही रहते हैं। लेट्स लिसन। हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? क्या आपने कभी रेनफॉल का साउंड सुना है? तो वो टप 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 ऐसा साउंड करता रहता है। What does the rain makes an umbrella? What sound does the rain makes umbrella? अगर अम्ब्रेला के ऊपर रेन गिरेगा तो उसका साउंड कैसा होगा? What sound does the rain make on the leaves on trees? अगर जो ट्री है, जो पेड़ है, उसके जो पत्ते हैं उस पर साउंड आएगा तो कैसा साउंड हमें सुनने को मिलेगा? उसके बाद what sound does the rain makes on your window? Make all these sounds yourself. फ्रेंड्स, आपके घर के विंडो के आजू बाजू रेन होगा तो कैसा साउंड आपको सुनने को मिलेगा वो आपको कहना है। तो फ्रेंड्स, ये सब साउंड है आप दोहराइएगा घर पे। चलिए अभी काउंटिंग क्लाउड्स, कंप्लीट द स्टोरी। ये स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे। As one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let us play." So एक white cloud था, वो आकाश में घूम रहा था, तो उसने दूसरा एक क्लाउड देखा कि चलो तुम भी मेरे साथ खेलने के लिए आओ। As two little cloud danced in the sky so blue. So दोनों क्लाउड है वो आकाश में क्या करने लगे? डांस करने लगे। Another little cloud asked, "Can I join you?" एक छोटा सा दूसरा क्लाउड था, उसने कहा कि मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। As three little clouds held hands in the sky. और तीनों जो क्लाउड्स थे उन्होंने अपने हाथ है सबके तीनों के तीनों हाथ मिला लिए। तो विंड ब्लो अनदर लिटल क्लाउड वेरी क्लोज बाय, और एक विंड यानी कि पवन के झोंके से एक और क्लाउड है वो उसके नज़दीक आ गया। एज फोर लिटल क्लाउड डिसाइडेड व्हाट डू, अनदर लिटल क्लाउड जॉइंड देम वेरी क्वाइटली। उसके बाद क्या हुआ कि जो 4 क्लाउड हो गए तो अभी वो बोल रहे थे क्या हम करेंगे। अनदर लिटल क्लाउड डिसाइड देम क्विकली, और उसके बाद एक और क्लाउड है उसके पास आ गया। नाउ राइट व्हाट डिड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लाउड डिड। सो आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एज 5 लिटल क्लाउड वांट टू डू, अनदर लिटल क्लाउड जॉइंड देम एंड रेनिंग, उन्होंने बारिश की। चलिए फ्रेंड्स,
वर्ड फन, फिल इन द लेटर टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। यहाँ पे क्रॉसवर्ड हमें कंप्लीट करना है। पजल, यूज द पिक्चर, पिक्चर का यूज करके हमें क्रॉसवर्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले है, ये क्या है, स्नो है, यानी कि जब बर्फ गिरती है उसे स्नो बोलते हैं, तो स्नो SNOW। उसके बाद यहाँ पे ये देखो हवा चल रही है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में विंड, विंड को WIND। उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ बादल है, तो बादल को क्या बोलते हैं, क्लाउड, CLOUD। उसके बाद यहाँ पे है मून, तो MOON, मून। उसके बाद यहाँ पे है स्टार, तो STAR। उसके बाद यहाँ पे है सन, तो सन कैसा होता है, सन हॉट होता है, HOT। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डस्ट, DUST, ये डस्ट है, धूल। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लेट्स शेयर व्हाट वुड यू कॉल दिस पिक्चर इन योर लैंग्वेज, नाउ लेबल द पिक्चर इन इंग्लिश। आपके लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं और यहाँ पे फिर इंग्लिश में आपको लिखना है। तो पहला है मून, MOON, मून, यानी इसको हम चंद्र बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद सन, SUN, तो सूरज। फिर क्लाउड, सो क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, क्लाउड को हम बोलते हैं बादल या वादल। उसके बाद स्टार, STAR, स्टार, यानी कि तारा, ऐसे हम बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। अभी रिडल टाइम, हु एम आई, मैं क्या हूँ। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, समटाइम आई एम ऑन द ग्राउंड, अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड, माई नेम्स राइम्स विथ डॉटर, आई एम फ्रेंड नेम्ड। यानी कि मैं कौन हूँ, ये आपको यहाँ पे आंसर देना है कि मैं कभी ऊपर जाता हूँ, मैं कभी नीचे जाता हूँ, मैं कभी ठंडा होता हूँ, मैं कभी गर्म होता हूँ, मैं कभी ग्राउंड पे होता हूँ, मैं कभी क्लाउड में होता हूँ। तो मैं क्या होगा, तो ये क्या होगा, वाटर होगा या फिर रेन होगा। आई एम योर फ्रेंड वाटर। उसके बाद फिश टैंक, यहाँ पे एक फिश टैंक है। लुक एट दिस फिश टैंक्स, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन यू सी, ड्रॉ सम मोर क्रिएचर इन दिस टैंक। तो इस टैंक के अंदर फ्रेंड्स हमें क्या दिख रहा है, तो देर आर मेनी फिश इन द टैंक, देर आर प्लांट्स इन द टैंक्स, देर आर स्टोन्स इन द फिश टैंक। लेट्स सिंग, चलिए गाते गाना गाते हैं। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। आगे द वर्ड्स अवे डे प्ले आर अ राइमिंग वर्ड, नाउ कलर द वर्ड दैट राइम विथ डे प्ले अवे। सो उनके जो राइमिंग वर्ड है उनको हमें कलर करना है यहाँ पे। सो पहला है जो यहाँ पे सामने है उसको हम कलर, जो यहाँ पे देखिए इन अगर आएगा, लास्ट में इन आएगा तो आपको रेड कलर करना है, डाउन आएगा तो आपको येलो कलर करना है, और नोट आएगा तो आपको ब्लू कलर करना है। तो देखिए यहाँ पे पिन, उसमें IN है, यहाँ पे स्पिन, इसमें भी IN है, यहाँ पे दोनों पे रेड कलर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे येलो, यहाँ पे नोट आएगा या फिर OT लास्ट में आएगा, उसे हमें ब्लू कलर करना है। तो देखिए यहाँ पे नोट, स्पॉट, यहाँ पे पॉट, हॉट, इन दोनों पे ब्लू कलर। फिर डाउन यानी फ्राउन, क्राउन, क्लाउन, ड्राउन, इन सब में आप येलो कर दीजिए। टिन और फिन में रेड कलर, कोट में ब्लू कलर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट, लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द वर्ड इन द बॉक्स। यहाँ पे पिक्चर देखना है और फिर हमें ब्लैंक भर देने हैं। रिवर, पॉन्ड, सी और लेक। तो चलिए, द शिप इज सेलिंग ऑन द, जो शिप है वो कहाँ पे सेल होती है, तो शिप यानी नाव है वो कहाँ पे चलती है, तो सी, यहाँ पे सी आएगा। उसके बाद द ब्लैंक फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन्स में से कौन फ्लो करके आती है, यानी माउंटेन में से कौन गुजरती है, तो यहाँ पे रिवर, नदियाँ। उसके बाद द डक इज स्विमिंग इन द, डक कहाँ पे स्विमिंग कर रहा है, तो यहाँ पे लेक। और द फ्रॉग लाइव्स इन द, तो फ्रॉग कहाँ लिव करता है, तो पॉन्ड्स। आगे स्टॉर्म इन द गार्डन,
स्टॉर्म है वो गार्डन में है, उसकी एक यहाँ पे स्टोरी दी गई है। चलिए, Sunu Sunu the snail is playing with his friend the ant. Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her he saw and heard. So friends, यहाँ पे सुनु सुनु और उसकी जो फ्रेंड के बाद जो खेल रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। सुनु सुनु द स्नेल, यानी सुनु सुनु है वो स्नेल है, वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड द एंट। सुनु सुनु स्नेल है वो अपने फ्रेंड एंट है उससे मिलने के लिए गया है। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, वो उसके ऊपर चढ़ती है। ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम, ही। सो जो एंट्स है वो स्नेल के ऊपर चढ़ती है और स्नेल के पूरे शरीर पर वो क्लाइम्ब करती है, यानी चढ़ती है और नीचे उतरती है। सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रस्ट थ्रूट द क्लाउड, और अचानक एक लाइट हुई यानी बिजली हुई और क्लाउड से टकराई। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, सुनु सुनु ने क्या किया, ये स्नेल है इसलिए इसका हेड वो अंदर चला जाता है, तो उसने अपना हेड है वो पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल, उसका हेड और उसकी टेल है वो छुपा दी। Outside the sky grew dark and the crows fell fast. बाहर के साइड जो आसमान था वो डार्क हो गया था और क्रो है वो भी फ्लाई करने लगा था और वो क्या बोल रहा था, का 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 का। Oh, but where the ants? सुनु सुनु sucked out his feelers and looked for them. और उसे बाद में पता चला कि वो उसकी फ्रेंड है और सब एंट्स वो कहाँ हो गई, इसलिए उसने सुनु सुनु है स्नेल है उसने अपना मुंह है वो बाहर निकाला। दे वेयर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, वो फ्लावर पॉट के अंदर सब चली गई है। गो होम सुनु सुनु द एंट्स क्राइड आउट, आप घर पे चले जाओ सुनु सुनु, ऐसा एंट ने रोते हुए कहा। हरी हरी योर मदर विल वरी, जल्दी कीजिए, आप अपनी मम्मी है वो क्या होगी, वरी होगी, यानी आपकी चिंता करती होगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल, सुनु सुनु है वो अपनी मम्मी के पास मदर के पास जाने के लिए निकल गई, एक पत्थर के बाजू में, वो उसके मोम है वहाँ पर बैठी है। अम्मा सेड सुनु सुनु देयर स्टॉर्म इन द गार्डन, आई हर्ड द विंडो ब्लो ऊ। अम्मा सुनु सुनु ने अपने मम्मी से कहा कि अम्मा अभी ये तूफान आने वाला है, गार्डन में तूफान आया, मैंने सुना, जो पवन की आवाज़ है मैंने सुनी। आई सो ट्री स्वे शाई, मैंने देखा कि ट्री है वो एक जगह से दूसरे जगह हिलने लगे हैं। आई सो लाइटिंग फ्लैश जक, और मैंने जो है वो लाइट की फ्लैश भी देखी, यानी बिजली चमकते हुए देखी। आई हर्ड अंडर रोल गडाम गडाम, और उसके बाद मैंने उसका जो थंडर का आवाज़ भी सुनी। आई हर्ड रेनफॉल सिट्टा पिट्टा, उसके बाद मैंने बारिश की आवाज़ सुनी। आई हर्ड वाटर ड्रिप फ्लिप, इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सोनू हैड एवर बीन सीन, और ये उसने बारिश की आवाज़ भी सुनी और ये बहुत बड़ा स्टॉर्म था वो सोनू ने इससे पहले कभी नहीं देखा। ओ शाय झाक गडाम गडूम शिट्टा पिट्टा पिट्टा फ्लिप। And do you know what? सुनु didn't get wet. Do you know why? और सुनु है वो भी गीला भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपनी मम्मी के पास, मदर के पास उस स्टोन के नीचे पहुंच गया था। न्यू वर्ड्स स्नेल, डार्क, पिलर्स, स्टॉर्म, लाइटिंग और अंडर। Reading is fun. Who was Sunu? So Sunu is a snail. Who was Sunu visiting? Sunu visiting his friends ants. Where were the ants hiding? Ants hiding in a pot. Did Sunu get wet? No, it isn't.
लेट्स टॉक। डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक? कभी आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए हैं? हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन? आपने कभी एंट्स को जो है चींटियों को गार्डन में देखा है? विच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स? आप देखिएगा वो अपने होल्स में क्या लेकर जाती है। टीम टाइम। डू यू नो why you see snail and earthworms after it rain? Sit in group and discuss. क्यों है वो जो earthworm है वो रेन के बाद ही निकलते हैं? Because their homes in the ground get filled with water. क्योंकि उसके जो घर होते हैं वो पानी से भर जाते हैं इसलिए। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स राइट। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट the sentences. Pick the right word from the box. In, on, under, behind, over. In का मतलब होता है अंदर, on का मतलब होता है ऊपर, under का मतलब होता है नीचे, behind का मतलब होता है पीछे और ऊपर का over का मतलब होता है ऊपर। तो ये सब प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। The cat is jumping blank the wall. So on the wall. The cat is in the box. देखो ये in है, अंदर है, in the box. The cat is कहाँ है? डोर के पीछे है, बिहाइंड द डोर। द कैट इज, यहाँ कैट कहाँ है? नीचे है। द कैट इज अंडर द स्टूल। द कैट इज ऑन ओवर यहाँ पे आएगा ओवर द सूटकेस। आगे फ्रेंड्स देखते हैं। लेट्स सिंगिंग आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball in each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पीछे जो वर्ड दिए गए उनको आप स्ट्रेस कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 है, हमने कंप्लीट कर लिया है। रेन में सबके आंसर है आपको सॉल्यूशन में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहेगा। थैंक यू।